आज हम बात करेंगे Hyundai इंजीनियरिंग के बारे में। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़ा नाम है और अब ये स्टॉक मार्केट में भी आने वाला है। Hyundai इंजीनियरिंग ग्लोबल कंस्ट्रक्शन सीन में एक बड़ा खिलाड़ी है। वो सिर्फ कंक्रीट नहीं डालते, वो दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल और इंप्रेसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व्ड है। स्काई स्क्रेपर्स से लेकर पावर प्लांट्स तक Hyundai इंजीनियरिंग अपना निशान छोड़ रहा है। लेकिन एक और बात, Hyundai इंजीनियरिंग Hyundai मोटर ग्रुप का सब्सिडियरी है। हाँ, वही लोग जो आपको Hyundai और Kia कार्स लाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन में भी मास्टर है। इस कनेक्शन से Hyundai इंजीनियरिंग को इंडस्ट्री में एक फायदा मिलता है। उनके पास रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसका सपना ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज देखते हैं। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, मेरे साथ बने रहिए जब तक हम Hyundai इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं। हम कंपनी का बैकग्राउंड, आईपीओ डिटेल्स, उनके फाइनेंशियल्स और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये सब जानते हैं। तो चलिए अब डिटेल्स में जाते हैं। Hyundai इंजीनियरिंग पब्लिक जा रहा है और इसका मतलब है कि आपके पास इस कंस्ट्रक्शन जायंट का एक हिस्सा खरीदने का मौका है। लेकिन अपना चेकबुक निकलने से पहले आइए इस आईपीओ के डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले आईपीओ का साइज काफी बड़ा होने की उम्मीद है। हम बात कर रहे हैं कंपनी के एक सिग्निफिकेंट हिस्से की जो पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा ऑफरिंग नहीं है। Hyundai इंजीनियरिंग अपने ग्रोथ प्लान्स के लिए काफी कैपिटल रेज करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आईपीओ कब और कहां होगा। अभी तक एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन मार्केट में चर्चा है कि Hyundai इंजीनियरिंग इंसर्ट स्टॉक एक्सचेंज ईजी द कोरियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग का टारगेट कर रहा है। कंपनी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पे नजर रखिए। लेकिन Hyundai इंजीनियरिंग इस आईपीओ से जो पैसे रेज करेगा, वो करेगा क्या? उनके पास बड़े प्लान्स है। कंपनी ने अपने स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के लिए पैसे यूज करने की बात कही है। नए मार्केट्स में एक्सपेंशन, लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट और अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को और स्ट्रॉन्ग बनाना, ये सब उनके प्लान में शामिल है। अब नंबर्स की बात करते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उनके फाइनेंशियल्स देखने चाहिए। Hyundai इंजीनियरिंग के लिए फाइनेंशियल से पता चलता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है जिसके ग्रोथ की काफी संभावना है। सबसे पहले रेवेन्यू। Hyundai इंजीनियरिंग कंसिस्टेंटली अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता रहा है। दुनिया भर में मेजर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होने की वजह से वो बिलियंस कमा रहे हैं। ये स्टेडी रेवेन्यू स्ट्रीम इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये कंपनी की लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने और एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी को शो करता है। लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में भी है। और इस केस में Hyundai इंजीनियरिंग निराश नहीं करता। उन्होंने एक हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है, मतलब वो अपने एक्सपेंसेस कवर करने के बाद अपने रेवेन्यू का एक अच्छा हिस्सा बचा रहे हैं। ये बताता है कि वो अपने खर्चे कंट्रोल में रखते हैं। ऑफ कोर्स, कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस डेट के बिना कंप्लीट नहीं होता। ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज की तरह Hyundai इंजीनियरिंग पे भी कुछ डेट है, लेकिन उनका डेट लेवल मैनेजेबल है और इंडस्ट्री के हिसाब से ठीक है। उन्होंने अपने डेट को कंट्रोल में रखा है, जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। सेक्शन 4, फायदा और नुकसान। Hyundai इंजीनियरिंग की ताकत और जोखिम। हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं। Hyundai इंजीनियरिंग भी अलग नहीं है। आइए देखते हैं की स्ट्रेंथ्स और पोटेंशियल रिस्क्स जो इन्वेस्टर्स को कंसीडर करने चाहिए। प्लस साइड पे Hyundai इंजीनियरिंग के पास काफी कुछ है। सबसे पहले वो ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है। उनके पास सक्सेस का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन्होंने वेरियस सेक्टर्स और रीजन्स में मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। ये एक्सपीरियंस उन्हें मार्केट में एक कंपेटिटिव एज देता है। दूसरा, Hyundai मोटर ग्रुप से उनका कनेक्शन एक बड़ा एडवांटेज है। ये रिलेशनशिप उन्हें रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और एक ग्लोबल नेटवर्क प्रोवाइड करता है, जिसका सपना ज्यादातर कंपेटिटर्स देखते हैं। ये बिजनेस वर्ल्ड में एक पावरफुल एलाई होने जैसा है। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इनहेरेंटली साइक्लिकल है और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन से प्रभावित होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न न्यू प्रोजेक्ट्स की डिमांड को इंपैक्ट कर सकता है, जिसका असर Hyundai इंजीनियरिंग के रेवेन्यू स्ट्रीम्स पे पड़ सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कंपटीशन काफी टाइट है। Hyundai इंजीनियरिंग को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स दोनों से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ के पास इक्वली इंप्रेसिव कैपेबिलिटीज और ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कॉस्ट एफिशिएंसी में आगे रहना उनकी कंटिन्यूड सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेक्शन 5, क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? Hyundai इंजीनियरिंग आईपीओ को समझना। AB
असली सवाल, क्या आपको Hyundai इंजीनियरिंग आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये आपकी इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और ग्रोथ की संभावना है, तो Hyundai इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में मेजर प्लेयर है और Hyundai मोटर ग्रुप से उनका कनेक्शन उन्हें एक कंपेटिटिव एज देता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री साइक्लिकल है और Hyundai इंजीनियरिंग को दूसरे मेजर प्लेयर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को केयरफुली कंसीडर करें। आईपीओ प्राइसिंग को देखना न भूलें। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइस से ये पता चलेगा कि आप जो शेयर्स खरीद रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आईपीओ प्राइस फेयर है या नहीं और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से सही है या नहीं। अंत में याद रखिए कि डाइवर्सिफिकेशन किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की के है। अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट न करें। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस और इंडस्ट्रीज में स्प्रेड करें ताकि रिस्क कम हो। सेक्शन 6 कंक्लूजन। Hyundai इंजीनियरिंग का आगे का रास्ता। Hyundai इंजीनियरिंग आईपीओ इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में काफी चर्चा में है और इसकी वजह है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, ग्रोथ प्लान्स एम्बिशियस है और एक ग्लोबल जायंट का बैकिंग है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह पोटेंशियल रिवॉर्ड्स को इनहेरेंट रिस्क्स के साथ वे करना बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री साइक्लिकल है, कंपटीशन टफ है और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकती है। अंत में Hyundai इंजीनियरिंग आईपीओ में इन्वेस्ट करने का डिसीजन पर्सनल है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को केयरफुली कंसीडर करने के बाद ही कोई डिसीजन ले। याद रखिए कि अच्छी तरह रिसर्च करें, आईपीओ प्राइसिंग को एनालाइज करें और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। तो ये रहा Hyundai इंजीनियरिंग आईपीओ का पूरा अपडेट। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नॉलेज ही पावर है। इन्फॉर्म्ड रहे, सोच समझ कर डिसीजंस ले और किसी फाइनेंशियल प्रोफेशनल से एडवाइस लेने से कभी न घबराएं। Happy investing!